हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। जहाँ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का मैथमेटिक्स गुरु धनराज स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं और आप मिलकर बात करें हमारे मॉडल पेपर पार्ट 4 और जो मॉडल पेपर होता है उस पर। और समय वही दे रखा है जो पिछले मैंने आपको मॉडल पेपर के अंदर बताया है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए और प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। और पूर्णांक 25 नंबर का सब्जेक्ट गणित क्लास 8 और सत्र 2021-22। और निर्देशांक दे रखा कि सभी प्रश्न हल करने निर्देशांक नहीं निर्देश दे रखे हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है कोशिश पर। यह आपको मॉडल पेपर जो सॉल्यूशन है उसको सहित मिलेगा। और जो 15 है उनके जो MCQ उनके मैं आपको शॉर्टकट में आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या के योग के लिए योग्य तत्सम है, तो इसमें आंसर आएगा ए 0। अब दूसरा दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 95 है, 95 है। यदि एक संख्या 87 है तो दूसरी संख्या होगी, तो कौन सी संख्या 86 में से घटाए तो पीछे 95 बच जाए। जोड़े, घटन घटे नहीं, जोड़े तो 8 जोड़ेंगे तो 95 आंसर आ जाए। तो इसका आंसर होगा सी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परिमेय संख्या किसके लिए सहस्रे सहस्रे गुणधर्म का पालन नहीं करती है, तो भाग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दे रखा है कि किसी समबाहु भुज के किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर जो जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड बिंदु कहलाता है। यहाँ पर होगा विकर्ण। विकर्ण कहाँ पर बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने एक इसके 90 डिग्री कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। आयत की लंबी, जो आयत के अंदर खींच जाने वाली लंबी लाइन उसको विकर्ण कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये विकर्ण होगी, ये लंबी लाइन नहीं है, ये लंबी लाइन है ऐसी, तो इसका ये विकर्ण होगा। अब 5 दे रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम बताइए, तो इसका आंसर है सी। अब छठा क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आंसर है डी 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो इस पर आपको जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर पूर्ण घन है सी 1000। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 414 में बेची जाती है, तो बट्टा के नाम। यदि मान लीजिए आपने एक 50 रुपये वाली एक चीज़ खरीदी और उसे आपने 25 रुपये में बेच दिया, तो कुछ यही इस प्रकार है। उन्होंने कितने में खरीदा, 840 में, और कितने में बेच दी, 714 में। और बटा निकालने के लिए 840 में से 470 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 126। घटाने पर पीछे बचेगा 126। देखते हैं इनमें से कौन सा 126 दे रखा ऑप्शन, तो इसमें दे रखा है ए रुपये 126। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दे रखा है कि बीजीय व्यंजक a² माइनस b², उसके आगे हमें कुछ नहीं करने के लिए कहा गया है। यदि इसका हम यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका कॉस्ट जो है खोलने पर कौन सा मान है वो प्राप्त हो सकता है, तो इसका आंसर है सी। ए 2 है, 2 बार होगा तो ई ये। अब बी 2 बार दे रखे तो बी बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आंसर हो गया सी। अब दे रखे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 4 माइनस 4 की घात 5 इंटू माइनस 4 की घात 5 का मान होगा। तो नीचे संख्या दे रखी समान, तो ऊपर घाते वाली संख्या हमेशा जुड़ जाएगी, वो भी गुणा होने के कारण, तो -4 की घात 10। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन है कि 2y कॉमा 22xy का सारू गुणनखंड होगा, तो इसका आंसर है सी 2y। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन कि संख्या 4.9
स्क्वायर का मान होगा। तो इसका मतलब है कि 4.9 का गुणाकार। आंसर आएगा हमारे पास 24.01 बी आंसर। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन दे रखा है कि कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक 0 है तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर है y अक्ष पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो दे रखा है कि बिंदु 4,5 में निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर होगा 4, ए करेक्ट। अब हमारा MCQ का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है कि कोई संख्या 5 से भी भाज्य है तो इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर होगा बी 0 और 5। यदि आप मान लीजिए कि 22 संख्या ले रहे हैं तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर यदि आप मान लेते हैं कि 20 लेते तो उसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 0 है। यदि आपने यहाँ पर मान लिया 25 ले लेते थे 25 तो यहाँ पर अंतिम अंक है 5 तो इसमें भाग जाएगा 5 का। यदि आप सोचते हो कि यहाँ पर हम कोई संख्या आ गई ऐसी तो इसमें के भाग चला जाएगा 5 आ गया और चला जाएगा, ऐसे नहीं, अंतिम पद होना चाहिए। यहाँ पर 20 वाला 5 है तो यहाँ पर 2 का ही भाग जाएगा और किसी 4 का भी जा सकता है, 8 का भी जा सकता है, किसी का भी। यहाँ पर 5 का भाग नहीं जाएगा। अब हमारे रिक्त स्थान को देखते हैं। रिक्त स्थान है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 5 का व्युत्क्रम संख्या है, यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर कटा के लिख लीजिए संख्या है। तो यहाँ पर 1/5 होगा। अब देखते हैं दूसरे का आंसर कि आयतकार परिमाप 18 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई होगी तो 5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में 4 लाल गेंद हैं और 5 ब्लैक गेंद मतलब काली गेंद रखी हुई हैं। तो थैले में यादृच्छिक हरी गेंद निकालने की करना होगी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हरी नहीं दे रखी, लाल और काली। मान लीजिए यहाँ पर हरी की जगह काली होती, ये हरी नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपकी काली दे रखी है, काली, तो आपका होगा आंसर 5/9। अब तीसरे क्वेश्चन है कि 3 लगातार पूर्णांक योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और चौथा दे रखा कि एक समबाहु भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक माप 45 डिग्री हो। और 5वां क्वेश्चन दे रखा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्न कथन को परिभाषित द्वारा ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन और इसके आंसर मैं आपको नीचे बता देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तो शेयर करना चाहिए बच्चों के साथ और अपने सहपाठी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही मॉडल पेपर के आंसर मिलते रहेंगे। ये रहा दूसरे का आंसर, तीसरे का इस प्रकार। और यदि आपको इसका हल चाहिए मतलब कि ये किस तरीके से हम करते हैं और किस प्रकार, यहाँ पर तो आपको मैं केवल आंसर बता रहा हूँ। यदि आपको सही है कि यह मैंने किस प्रकार लिखा, एन का मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार एन का पक्षांतर करते हैं उसी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका फुल वीडियो सही है या नहीं। यह कुछ इस प्रकार है। जो आपको 10 क्वेश्चन है वहाँ पर विभाजन है क्या कुछ क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन आप में ही सही है। मतलब कि यहाँ पर दे रखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए और ये गुणनखंड के ही पद में दे रखा है तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, ये खुद ही आंसर ही है। और इस पीडीएफ की लिंक चाहिए तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रखी, तो वहाँ पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक करिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। और इसी तरह वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद जय भारत।